हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपको जीके के टॉप क्वेश्चन कराएंगे पॉलिटी के। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक और स्टेट लेवल पे पुलिस, पटवार, एलडीसी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस यानी सिविल सर्विसेज अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 28वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1972 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो 18 मद जोड़े गए हैं और 12वीं अनुसूची जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई? तो संसद को। संसद से भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को दी गई। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है गवर्नर जनरल या वाइसराय को। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो इन चारों में नेल्ली सेन गुप्ता ये संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, जबकि संविधान सभा की महिला सदस्यों में दक्षिणायनी वेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल भी थी, लीला रॉय भी थी, लेकिन नेल्ली सेन गुप्ता ये संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। इसके बाद किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसमें शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया साइमन कमीशन की सिफारिशों को। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है जब नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। अगला है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों को,
और उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, या उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को सिर्फ आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से अपनाया गया है? तो आयरलैंड से अपनाया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ चुका है। इसके बाद कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो कनाडा, जापान, यूएसए या भारत? तो यूएसए जो है वो विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो यहाँ संसद तय करती है कि लाभ का पद क्या है, ये संसद तय करती है। आगे है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो ये भाग आएगा भाग 5। पांचवा भाग जो है वो आएगा इसमें। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो ये हुई अमेरिका यानी यूएसए में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए और उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही आ जाएगा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल अगर उसकी नियुक्ति के लिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसमें 35 वर्ष की आयु पूरी करना होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन में उससे कुछ भी नहीं मांगते हैं और विधायक का भी ये गलत है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आ जाएगा। और जो 45 वर्ष का दूसरा ऑप्शन है उसकी जगह 35 वर्ष सही आंसर होगा, यानी भारत का नागरिक और 35 साल की उम्र होनी चाहिए, उसी के बाद राज्यपाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है? तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल होता है वो तय करता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। इसके बाद अगला है, कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण थे? तो यहाँ 3 कथन दे रखा है, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच। दूसरा है, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया। इसके बाद तीसरा, गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण, तो इसमें आंसर आएगा, तीनों ही आंसर आ जाएंगे इसमें। तो ये तीनों ही कारण थे ग्राम न्यायालय की स्थापना के। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय में निम्नलिखित विषय किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। आगे है, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम किस वर्ष में नियमित किया गया? तो ये आया था 1996 में पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम अधिनियमित किया गया 1996 में। आगे है, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो यहाँ आ जाएगा, औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। तो दोनों आंसर आ जाएंगे इसमें। अगला है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1954 में की गई। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये कलकत्ता के न्यायालय क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का।
अगला है किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद आ जाएगा 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। अगला है कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो 39A, अनुच्छेद 39A आंसर आ जाएगा, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अगला क्वेश्चन है किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। तो इसमें अशोक मेहता समिति आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान क्या हैं। तो यहाँ आंसर आएगा 4 ऑप्शन है। किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, और तीसरा है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तो यहाँ पहला और दूसरा सही आंसर होगा, जबकि तीसरा है जो है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना, ये नहीं होगा। इसमें पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी CESTAT का गठन कब किया गया। तो 1982 को किया गया। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में कौन से कथन सही है। तो यह आंसर आएगा सी, वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये परिसीमन आयोग के जारी किए गए आदेशों के बारे में सही कथन है। अगला है किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा। अगला है राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है। तो राज्यपाल को ही है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकते हैं और केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला है कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं। तो 4 ऑप्शन है। कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, तीसरा है शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच। तो यहाँ तीनों ही आ जाएंगे, यानी अप्रोक्स सभी आंसर आएगा। अगला है किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। तो ये 2004 में लिया निर्णय। अगला है किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो शास्त्रीय भाषा है, तो यहाँ चारों ऑप्शन सही है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों ही शास्त्रीय भाषा हैं। आगे हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है। तो अनुच्छेद 337 में है ये विशेष प्रावधान। अगला है किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो ये 2017 में आया था। आगे क्वेश्चन है पौधा किस्में और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो 2001 में बनाए गए। आगे हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 2017 में लागू हुआ ये। आगे क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया गया। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हैं।
तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। आगे क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 65 साल मैक्सिमम एज है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। इसके बाद है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आगे क्वेश्चन है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होते हैं। आगे उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 साल है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या? तो ये 545 है। और कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता? तो समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है, स्वतंत्रता का भी किया जाता है, धर्म का पालन करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है, जबकि समान आवास का अधिकार ये संविधान ये अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।